सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आज का ब्लॉग शुरू होता है हमारे होटल से और बज रहा है 7। तो आ गए हम अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम निकल चुकेंगे, अपना सारे टेम्पल्स एक्सप्लोर करेंगे। अभी भी 5 टेम्पल्स रह गए हैं जिनको अभी हमें एक्सप्लोर करना बाकी है। तो ओवरऑल काफ़ी मज़ा आ रहा है, पूरी फैमिली भी रेडी हो चुकी है, बस हम अपने ब्रेकफास्ट के लिए बस जा ही रहे हैं। तो आज भी क्योंकि साउथ में है तो साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट ही करेंगे। ट्राई करेंगे जितना हो सके कवर करें, क्योंकि 12 साढ़े 12 तक टेम्पल्स बंद हो जाएंगे। तो हमारी आज की कोशिश है कि हम मॉर्निंग में 3 टेम्पल तो एटलीस्ट कवर कर सकें। मेरा वाटरमेलन जूस, ब्रेड, बटर, और इसमें क्या है, ये है उपमा और पोंगल। ओके, इडली वड़ा। ये क्या है? सेट डोसा है ये। मैंने काफ़ी टाइम बाद सागू सांभर। ओके, फर्स्ट में है वड़ा, इडली, बटर, सेट डोसा, ब्रेड एंड जैम, चटनी और वाटरमेलन जूस। तो काफ़ी कलरफुल थाली है हमारी। आज की शुरुआत होती है हमारे बृहस्पति टेम्पल से। तो ये पीछे आप देख रहे होंगे बृहस्पति भगवान का टेम्पल है। तो ये आज का हमारा 5वां टेम्पल होगा जिसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये भी छोटे से गांव, मतलब छोटा सा गांव तो नहीं बट थोड़ा सा अंदर जा कर के ये टेम्पल विराजमान है। शुरू करने से पहले थोड़े बहुत पूजा के लिए फूल ले लेते हैं। यहाँ के माला वगैरह काफ़ी सुंदर है। और ये रहा हमारा बृहस्पति भगवान का मंदिर। एक चीज़ और मैंने देखी कि यहाँ पे दिए वगैरह काफ़ी सुंदर है, ले इसलिए नहीं सकती थी क्योंकि दूर लेके जाना था। तो ये रहा हमारे भगवान बृहस्पति का भव्य मंदिर। काफ़ी पुराना है इसलिए ऐसा दिख रहा है। मतलब नॉर्थ में तो ऐसे टेम्पल्स बचे ही नहीं हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकें। ये गणेश जी से शुरुआत होती है। हर मंदिर की यहाँ पे स्टार्टिंग गणेश जी से होती है। यहाँ पे मंदिर का ट्रेडिशन है कि सबसे पहले आप गणेश जी के दर्शन करेंगे, फिर भगवान शिव के, फिर पार्वती के, उसके बाद ही आप अन्य ग्रह को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा। तो ये रहे हमारे बृहस्पति भगवान, और ये 9 ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और इनको 9 ग्रह में से सबसे सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है। इनको भगवान गणेश का रूप भी कहा जाता है। तो बृहस्पति भगवान को 9 ग्रह में से सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि ये नॉलेज के देवता हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका गुरु स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि आप नॉलेज आपको काफ़ी है, आपको काफ़ी विजडम है और आप अपने करियर में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। तो ही कॉल्ड गुरु ऑफ एजुकेशन। मैंने भी ये सब पढ़ा नहीं था बट धीरे धीरे सारी चीज़ें जानती गई। ये जो बृहस्पति भगवान है वो जाने जाते हैं या माने जाते हैं अपने एजुकेशन के लिए, विजडम के लिए, इसीलिए इनका काफ़ी महत्व है 9 प्लैनेट में से एक। तो हम निकल चुके हैं आज के दूसरे टेम्पल को एक्सप्लोर करने और हम जा रहे हैं भगवान शुक्र के टेम्पल को एक्सप्लोर करने। ये इनको इंग्लिश में वीनस भी कहा जाता है। इनका भी हमारे हॉरोस्कोप में एक अलग ही प्रभाव है। जब हम कुंडली मिलाते तो इनका अच्छा होना या ना अच्छा होना हमारी कुंडली की कई चीज़ें डिसाइड करता है। हम आ गए वीनस भगवान के टेम्पल में और ये इसको शुक्र भी बोलते हैं। तो शुक्र डिनोट करता है वुमेन, ब्यूटी, लग्जरी, बर्थ से रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि इनको सफ़ेद पसंद होता है तो हम ये सफ़ेद फूल इनको अर्पित करेंगे। अगर आपको अपना वीनस या शुक्र मजबूत करना है उसके लिए आपको अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए और सफ़ेद चीज़ें पहननी चाहिए, सफ़ेद चीज़ें खानी चाहिए और जितना हो सके इत्र लगाइए। ऐसा करने से कहा जाता है कि शुक्र आपका मजबूत होगा। तो ये रहा भव्य मंदिर शुक्र भगवान का। और यहाँ की हमेशा की तरह प्रथा है कि मंदिर और दर्शन आप पहले गणेश जी से स्टार्ट करेंगे। तो दरबार पे ही गणेश जी की मूर्ति रहती है ताकि आप पहले ही आपकी नज़र उन पे पड़ जाए और आपके जो है दर्शन शुरू हो सकें। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है सबसे पहले पूजा गणेश की होती है।
तो वीनस या शुक्र का जो मेन इम्पोर्टेंस होता है हमारे हॉरोस्कोप में, वो होता है कि हमारी मैरिज लाइफ कैसी होगी, हमारे बच्चे, हमारी सेक्स लाइफ, और आप दिखते कैसे हो, आप कैसे ड्रेसअप करोगे। और एक प्रथा है कि यहाँ पे 9 ग्रह हैं तो आपको 9 दिए भी जलाने हैं, और ये रहे हमारे वीनस भगवान। जब यहाँ पे एंटर करी ना, मतलब जब कहा जाता है कि वीनस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको परफ्यूम लगाना है या सफ़ेद चीज़ें पहननी चाहिए। एक अलग सी खुशबू थी जो कि अन्य ग्रह में नहीं थी, बट यहाँ पे मैंने वो रियलाइज़ करी। मैंने सिर्फ अपनी एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ा था कि डायनेस्टी होती हैं, चोला डायनेस्टी और विजयनगरा कैसा था, बट आज मैंने साक्षात देखा। तो इस समय हम अभी हैं वीनस भगवान के टेंपल में, और इनके भी दर्शन कर लिए हैं, काफ़ी अच्छे दर्शन थे। एक्चुअली इस जगह को ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसको मैं अच्छे से कवर करूँ, इसके बारे में बताऊँ ताकि लोग जानें इसके बारे में और आके इस जगह को विज़िट करें और यहाँ का टूरिज़्म भी बढ़े। तो ये था आज का हमारा तीसरा मंदिर, और हम जा रहे हैं राहु भगवान के दर्शन करने, जिसको छाया ग्रह भी कहते हैं। इनका हमारे हॉरोस्कोप में एक अलग ही महत्व है। तो ये पॉन्ड है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, और यहाँ का टेंपल बहुत बहुत खूबसूरत था। मतलब जितने भी टेंपल्स देखे उनसे काफ़ी डिफरेंट था, और काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ा, काफ़ी भव्य मंदिर था, और एंट्रेंस वगैरह तो काफ़ी शानदार थी। तो आपको थोड़ी सी राहु और केतु की स्टोरी सुनाते हैं। राहु केतु एक्चुअली एक ही इंसान था, ये राक्षस थे। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, तो उस टाइम पे वो अमृत देवताओं को बांट रहे थे। तो ये राक्षस जो है देवताओं के ग्रुप में आकर के बैठ गए, और ये चीज़ सूर्य और चंद्रमा ने नोटिस कर ली थी। तो जैसे ही एक बूंद अमृत का गया और भगवान विष्णु को पता चल गया कि ये राक्षस हैं, तो इन्होंने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो जो सर था उसको राहु कहा गया, जो कि काले कलर में होता है, और जो केतु था वो धड़ था उनका नीचे का पोर्शन, जिसे सफ़ेद रंग में बोला जाता है। तो इसीलिए ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण भी लगता है, इसीलिए इन्हें छाया ग्रह भी कहते हैं। और ये रहा हमारे केतु के दर्शन। तो बहुत धीरे से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि कोई नोटिस ना करे, और फ़ोटोग्राफी मना है, बट मैं ये चीज़ इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि नवग्रह टेम्पल्स कितने सुंदर हैं, और हर एक सनातनी को इस जगह को ज़रूर अपनी लाइफ में एक बार तो एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत इसका पूरा जो एरिया था, जो भी बनावट थी, मूर्तियाँ वगैरह थी, सब इतनी सुंदर। मतलब मैं बहुत खुश हो गई थी कि मैंने ये चीज़ देखी। सारे दर्शन करने के बाद हम आ गए थे रेस्टोरेंट राइस एंड स्पाइस के नाम से। ये कुंभकोणम में है रेस्टोरेंट। ये प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और काफ़ी रिनाउंड भी था। तो हमने सोचा कि यहाँ का खाना भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, तो हमने कुछ वेजिटेरियन डिशेस ऑर्डर करी हैं। दर्शन काफ़ी अच्छे थे, टेम्पल्स बहुत अच्छे थे। मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगी कि एक बार इधर ज़रूर विज़िट करो। अभी भी हमारे 2 टेम्पल बाकी रह गए हैं और बच गया है 1। तो 1 बजे यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे टेम्पल बंद हो जाते हैं। तो हमें जहाँ जाना है वो थोड़ा दूर है, तो उसको हम 4 बजे के बाद कवर करेंगे। तो अभी खाना वाना खा के जाके होटल पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे अपने दोनों टेम्पल्स। यहाँ पे दशहरे में गाड़ी ऐसे सजाई जाती है, गाड़ियों की काफ़ी पूजा होती है। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट मंदिर, और हम जा रहे हैं, ये थोड़ा सा दूर है पौंडीचेरी के बॉर्डर में। तो ये भगवान शनि का मंदिर है, और शनि का तो आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंस है हमारे हॉरोस्कोप में। और ये रहा भव्य मंदिर। थोड़े बहुत पूजा के फल वगैरह भी ले लेंगे, फूल वगैरह ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव का है तो दिया वगैरह जलाया जाता है। और ये मैं शॉक्ड हो गई जब मैंने ये व्यू देखा। इतना बड़ा गेट है कि हाथी आराम से यहाँ से निकल रहा है। शनि के पीछे भी स्टोरी है। शनिदेव को धर्मराज कहा जाता है, और ये आपके कर्म के हिसाब से आपको शुभ और अशुभ फल देते हैं। और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप जान लीजिए कि उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको अपना शनि अच्छा रखना है तो आपको अपने कर्म अच्छे रखने होंगे, और बूढ़े बुज़ुर्ग का आदर करना पड़ेगा। ऐसा करने से, बूढ़ों बुज़ुर्गों को खुश करने से आपका शनि स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमेशा आप उनकी रिस्पेक्ट करिए।
और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि फ़ोटोग्राफी मना है। मेरे पीछे शनिदेव का मंदिर और बहुत अच्छे दर्शन हुए। ज़्यादा फ़ोटोग्राफी नहीं कर पाई क्योंकि प्रोहिबिटेड था, बट यहाँ आकर के वाकई बहुत अच्छा लगा। काफ़ी भव्य मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर शनिदेव का मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। और ये हमारा आज का सेकंड लास्ट मंदिर होगा, बस इसके बाद केतु बचा है, वो कवर कर लेंगे तो फाइनली हमारे नवग्रह के दर्शन संपूर्ण होंगे। तो शनिदेव वैसे तो सूर्य भगवान के पुत्र थे और ये सबसे ज़्यादा पूजा करते थे भगवान कृष्ण की। इनको भी श्राप दिया इनकी पत्नी ने, और इनकी पत्नी ने इनको ये श्राप दिया था कि जिसकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। साउथ के जितने भी टेम्पल कवर किए सब इतने अच्छे, इतने सुंदर, इतने विशाल हैं और सबका बनावट बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। तो हम निकल चुके थे अपना आज का आखिरी मंदिर कवर करने और ये था भगवान केतु का मंदिर। ये समुद्र के किनारे है, पौंडीचेरी का एकदम बॉर्डर पे, तो व्यू ज़्यादा दिखा नहीं पाए। और ये रहा उनका सुंदर सा मंदिर। और यहाँ पे प्रथा है कि आपको 9 ग्रह हैं तो 9 दीपक जलाने हैं, तो ठाकुर साहब लगे हुए हैं दीपक जलाने में और आपको दिखाते हैं भगवान केतु के दर्शन। ये रहे हमारे केतु भगवान। तो यहाँ पे प्रसाद में जो है भभूति दी जाती है और आपको नॉर्मल आरती लेनी पड़ती है। इसके अलावा आपको कोई अन्य प्रसाद नहीं मिलता है। और प्रथा है कि आदमियों को ऐसे दंडवत होकर प्रणाम करना चाहिए और औरतों को इस तरह से, क्योंकि हमारे नवग्रह के दर्शन कंप्लीट हुए तो इसीलिए हमने आखिरी टाइम प्रणाम किया भगवान को और थैंक यू बोला। फाइनली हमारे नवग्रह की पूजा और यात्रा यहीं पे सफल होती है। हमने पूरे 9 ग्रह कवर कर लिए। काफ़ी अच्छे दर्शन थे, काफ़ी इन्जॉय किया और वाकई बहुत लकी हैं कि 2 दिन में हमने सारे 9 ग्रह को कवर कर लिया। और ये जो केतु मंदिर है, हमें लग नहीं रहा था कि हम इसे कवर कर पाएंगे। ये एक्चुअली पौंडीचेरी के एकदम बॉर्डर में, चारों तरफ समुद्र है। रात में आए हैं तो व्यू नहीं दिखा पाए आपको। हमारा जो मकसद था बैंगलोर ट्रिप का कि हम बैंगलोर जाएंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, तो जो नया एक्सप्लोर किया है हमने वो है नवग्रह। तो पूरी बैंगलोर की ट्रिप सफल हुई, हमारी यात्रा सफल हुई कि हम इतनी दूर से आए। मतलब इसको खुशकिस्मती समझेंगे कि हम इतनी दूर से आए और हमें ये सारे भगवान के दर्शन इतनी ईजिली मिल गए। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू दीदी एंड जीजू जिन्होंने ये प्लान एग्जीक्यूट किया, जिनकी वजह से हम यहाँ आ पाए। तो ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस। नवग्रह एक्सप्लोर करने के बाद तो हमें लग गई थी काफ़ी तेज भूख और हमने अराउंड 5 टेम्पल कवर किए हैं। तो हम वापस से आ गए थे अपना राइस एंड स्पाइस रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हम खाने वाले अपना डिनर, दिखाते क्या क्या खाया है। के टेम्पल के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, इसीलिए हम सब ने ये प्लान बनाया था और हमारा प्लान फाइनली सक्सेसफुल हुआ। तो मैं हर सनातनी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइफ में एक बार तो इस प्लेस पे ज़रूर विज़िट करो। ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। मंदिर वगैरह इतने पुराने, जब आप वो मंदिर वगैरह देखोगे ना तो आपको अपनी सभ्यता के बारे में जानोगे कि कैसे हुआ करते थे उस टाइम पे, किस तरह की बिल्डिंग हुआ करती थी हमारी। नवग्रह थे उसमें सिर्फ भभूत ही प्रसाद में दिया जा रहा था, तो वो काफ़ी अलग और डिफरेंट था। तो ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस। और आज के ब्लॉग को हम करेंगे यहीं पे समाप्त। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर। मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई अपडेट के साथ। बाय।